दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हालांकि ठंड थी। रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने का सौंपा गया। और दोस्तों, मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार बारिश गरजने में पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मुनासिब न समझकर आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बना शानदार बिल्डिंग नज़र आई। वो बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। और मैं तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। और उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। सिस्टर जूलिया की बात सुनकर मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर या मक्खी घुस जाएगी। और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के हल्के से मैं सर हिलाकर सिस्टर की बात बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ ही कदम 10 कदम ही चला था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराते पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं अब धीरे धीरे संभल गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी तुम मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लेना, नहीं तो सच में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर मैंने देखा एक खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर मैं चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं
हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। और तुम कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहाँ बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक चला जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है? जी क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते हो जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हो आप? जो आज तक किसी को नहीं पता चला, जो आज तक कोई ना जान सका, वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दो, मैं डर से रोने लगा हूँ। कैप्टन विनोद, नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओगे। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी अवस्थित थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहा शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढ, लेकिन वो सैनिक ना मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जान पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वालों से कोई भी पूछताछ नहीं की गई। ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा अस्पताल एक पल में खंडरात में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मैंने कहा कैप्टन से कि अस्पताल तो अपनी असली हालत में खड़ा है, फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि हॉस्पिटल गिर गया था? फिर मेरी बातों को अनसुना कर दिया। कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा। उस ब्लास्ट में दीवार पर पड़े खून की छींटें भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यहाँ यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडरात नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यी भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? ये सुनते ही कैप्टन विनोद कहा लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। फिर इसके आगे कैप्टन ने क्या कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि
मैं एकदम से बेहोश हो गया था कैप्टन की बात सुनकर। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला। फिर चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं उसे नींद से जागा, बेहोशी से जागा। मुझे घूरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंखों खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश तो आ गया। तो मैंने कहा, तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने का भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तलक छोड़ दिया और हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे और कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, अभी नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। फिर जब हमने उनसे तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वो बोले कि तुम लोग शोमेश से ही पूछ लेना और जो भी वो बताएगा वो सब अक्षरशः सच ही बताएगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देखकर मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने कहा, हाँ। सर में हिलाया कि हाँ, उनका नाम कैप्टन विनोद ही था। फिर मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राज़ी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक आधा जला खंडर था जिसके एक टुकड़े पर पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। इतना देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। फिर मैंने सबसे वो सारी बात बताई जो कैप्टन ने मुझे बताई थी। ये इतना ही बता रहा था मैंने। फिर सब लोग डर गए और हम सब अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।